जब हक और न्याय की आवाज़ अनसुनी हो जाती है, तब आम लोग सड़कों पर बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद करने को मजबूर हो जाते हैं। मुंबई के गोरेगांव सिद्धार्थ नगर में आज रहवासियों ने अपने हक और न्याय की मांग को लेकर सामूहिक रूप से साप्ताहिक उपोषण रिले हंगर स्ट्राइक शुरू किया। यह आंदोलन 6 मार्च से अंबामाता मंदिर के पास शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रहवासियों का आरोप है कि पुनर्विकास और बिल्डिंग निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। उनका कहना है कि महाडा और बिल्डर के बीच हुए समझौते के बावजूद कई शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी प्रमुख मांगों में कहा कि महाडा को संस्था के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट टा और व्यक्तिगत करार पा को विधिवत पंजीकृत करना चाहिए। साथ ही जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर रहवासियों को उनके घरों का कब्जा दिया जाए। इसके अलावा वर्षों से किराए के घरों में रह रहे रहवासियों को 10% वार्षिक रेंट एस्केलेशन देने की भी मांग की गई है। रहवासियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच किराए में यह वृद्धि उनके लिए जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग की कि करार के अनुसार सभी संसद सदस्यों को समान कार पार्किंग दी जाए और निर्माण कार्य में हुई किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस साप्ताहिक उपोषण में समाज के कई वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने रहवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। रहवासियों की एक ही आवाज़ है, हमारे हक का घर, न्याय और सम्मान चाहिए। इकडे जातो मॅडम मॅडम हे बघा हे तुम्हाला हे ना हे सगळीकडे असं ही जी आहे ना नवीन बिल्डिंग आहे नवीन आणि असं घरात घरात पण असं हे जागा हे मॅडम परफेक्ट नाही हे क्रॅक इकडे आणि इकडे हे ते हॉलोनेटचा आवाज रेकॉर्ड होऊ दे प्लीज त्यांना व्हिडिओ रेकॉर्ड आउट ऑफ क्लास कर उल्टा सीरियसली सर आप देख रहे हैं कहने जहाज में गोरेगांव में यहाँ पे मौजूद हो, जो कि सिद्धार्थ नगर एरिया आता है, जो कि 18 साल से यहाँ पे अपने भवन के लिए लोग महाडा से जूझ रहे हैं, प्रशासन से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भूख हड़ताल पर बैठे, उपोषण बैठे हुए हैं। कितने यहाँ पे आप लोग? नमस्कार। आज हमारा 7वां दिन है उपोषण का। हम गए 18 सालों से तो हम इन घरों की प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं, बट गए 4 साल से हम हमारी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें डीए और PAAA हमें चाहिए, जिनके बलबूते पे हम हमारे घरों पे हक जताने वाले हैं। हमारे फ्यूचर में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन घरों पे हक जताने वाली है। जो लैंड ओनरशिप है वो हमें मिल सकती है, आगे जाके रीडेवलपमेंट के चांसेस उसमें से हमें मिलने वाले हैं। वो अभी तक जो म्हाडा ने हर मीटिंग में अपने मिनट्स पे दिया है, वो अभी तक ऑन पेपर हमें दिया गया नहीं है। वो अभी भी हम वो हक से हम वंचित है। गए 7 दिन से हम उपोषण में बैठे हैं, पर ना कोई एक भी मंत्री या एक भी म्हाडा का ऑफिसर इन्होंने आज तक हमारी उपोषण की दखल नहीं ली है। कल भी हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें भी उन्होंने डीए का कोई भी भाष्य नहीं किया है। उसमें हमें बोला है कि PAAA करेंगे, और उन्होंने हमें ये धमकी ही दी है, मैं इससे धमकी ही बोलूँगी, इसे हम लोग लोकशाही के खिलाफ जाना बोल सकते हैं। उन्होंने हमें बोला है कि वो हमारा रेंट बंद कर देंगे, और हम खुद के ही घर पे आज आतंकवादियों जैसे हम घुसने के लिए बोला है, और वो बोल रहे कि जो पुराने लोग हैं उन पे हम जबरदस्ती कर रहे हैं, और हमें वो 25,000 जो रेंट कई सालों पहले जो 40,000 हमें बोला था उसमें से भी डिडक्ट करके अभी हम लोग को गए 4 साल से वो जो 25,000 रुपये दे रहे हैं, उसमें भी ना रेंट एस्केलेशन दिया है ना कुछ दिया है। और वो अभी बोल रहे कि हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप वर्डिक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये एंजॉयमेंट ये वर्ड लिखा है। बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। हम भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आज हम पे ही ये वक्त आ गया है। आज 7वां दिन है, किसी ने हमें उपोषण में आके किसी ने ना मदद की है ना कुछ की है। आज हमारे कमेटी के लोग, म्हाडा और कोर्ट
इनकी मीटिंग है, देखते हैं। हम तो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो और कुछ अच्छा होने के, और अगर ये नहीं हुआ, हमारे हक में कुछ फैसले नहीं आए, तो हम हमारा उपोषण कंटिन्यू रखेंगे। ये हम पत्राचार वासियों की एक धारणा बन चुकी है। ये कौन लोग हैं, प्रशासन से या हाउसिंग बोर्ड से या माडा से, वो कौन कर्मचारी इस तरह की बातें कर रहे हैं? माड़ा के जो अधिकारी है, जो सीईओ बैठे हैं, जो उनके चीफ इंजीनियर्स है, जो वहाँ के बड़े बड़े हुद्दे पे जो आईएएस अधिकारी जो बैठे हैं, उन्होंने ही हमारी, एक तरीके से हम मराठी में उसको फसवणूक बोलते हैं, कि जो पेपर पे दिया है वो दूसरे मीटिंग में वो भूल जाते हैं, फिर से वो वही मिनट्स में कुछ कुछ चीजें डालते हैं। उन्होंने जो डीए का हमें फाइनल ड्राफ्ट करके भेजा था, उसमें एक भी हमारी मांग उन्होंने लिखित स्वरूप में लिखी नहीं है, और वो अभी वो मान्य भी नहीं कर रहे। इसीलिए हम यहाँ पे जो झगड़ा हमारा चल रहा है, या जो हमारा उपोषण चल रहा है, हम ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारा ये साइक्लिक हंगर स्ट्राइक है, क्योंकि हर किसी पे उतना फिजिकली लोड ना आए, तो हम उसी के लिए बैठे हैं। जो म्हाडा के अधिकारी है, जिन्होंने बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है जो बैठे, और उनके साथ जो सरकार के लोग रहेंगे या जो भी कोई रहेगा, जो यहाँ पे सरकार चला रहा है, आज वो भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ना कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, ना म्हाडा सपोर्ट कर रहा है। आज हमें लगता है कि म्हाडा एक प्राइवेट बॉडी बन चुकी है, ना कि वो उनका जो फुल फॉर्म है, या उनका जो टारगेट है कि सामान्य लोगों को घर देना, वो अभी वो फुलफिल नहीं कर रहे। यहाँ पे जो प्राइवेट लोगों को उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स बेच दिए हैं, उनके जो पैसे उन्होंने, उनके जो क्या बोलते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स थे, वो उन्होंने 800 करोड़ की माफ कर चुकी है, और आज हमें बोल रहे हैं कि आपको 18 करोड़ देने में म्हाडा का नुकसान हो रहा है। तो हमें अभी प्रश्न है कि म्हाडा ये अपने महाराष्ट्र या अपने सरकार की बॉडी है, या प्राइवेट बॉडी बन चुकी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई रास्ता नहीं है, तो आपका एक रास्ता बात होता है संविधान, जो न्यायपालिका जो होती है उसके लिए क्या? न्यायपालिका में ही कल हमारा शायद उससे भी विश्वास उड़ चुका है। कल का जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट से, वो शायद हमारे अगेंस्ट ही आया है। जो भी कुछ उन्होंने उसमें लिखा है कि हमें जबरदस्ती अप्रैल से रेंट नहीं मिलने वाला है, हमें हमारे घर का पोजीशन है वो लेना ही पड़ेगा, बट किस बलबूते पे हम पोजीशन लें? ना हमारे पास कोई पेपर है, ना डीए है, ना PAAA है। और जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती, और जो बाकी की हमारी मांगे हैं, जो रेंट एस्केलेशन है, वो नहीं होता, तो ये हम कुपोषण से नहीं पीछे हटने वाले। ये हम हमारी तरफ से उनको भी एक चेतावनी देना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मजबूरी है थी लोगों को दिखाता है कि महिला जिनके हाथ में पट्टी लगा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये वो समय होता है जो आदमी तकलीफ में होता है। लेकिन आज ये मंच पे भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, जिससे लगता है कि पतले चाल की जो समस्या है ज़्यादा है। अभी मैडम ने कहा कि मुझे कोर्ट का भी जो आदेश आया उससे बहुत चिंता का विषय है, लेकिन आपका एक संवैधानिक पद जो राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति है, उनके पास अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, तो जहाँ तक लगता है कि वहाँ संविधान बनता भी है, और वहाँ पे एक निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिए जाते हैं, और जो ऑफिसर गलती करता है उसमें जांच भी होती है, कार्रवाई भी होती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या राज्यपाल के पास आप लोग गए थे? राज्यपाल जी के पास अभी तक तो हम गए नहीं, लेकिन जो संवैधानिक हमारे अधिकार है, उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, उस संविधान को लेकर अभी तक हम लोग चल रहे हैं। संविधान पे हमको विश्वास है। संविधान के खिलाफ काम करने वाले म्हाडा है और अपनी सरकार है, वो हमारे खिलाफ जा रही है। न्याय व्यवस्था अभी बिक चुकी है, न्याय व्यवस्था भी न्याय नहीं दे रहे। जो म्हाडा ने हमारे से कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट भी वो म्हाडा नहीं दे रही हम लोग को। हमने कोई कुछ नहीं किया है। म्हाडा ने हमारे साथ ट्रिपल, हम लोग का ट्रायंगल एग्रीमेंट है, म्हाडा, सोसाइटी और हम लोग के साथ, रहीवासियों के साथ। अगर म्हाडा ने उसमें सब कुछ एमिनिटीज लिखा है, सब कुछ है, रजिस्टर है, तो भी हमें नहीं दे रही है। और म्हाडा क्या कहते हैं, इनको सब एमिनिटीज दिया। हमारा जो इंटरनल एमिनिटीज है, उसमें से कोई भी एमिनिटीज आज तक हम लोग को दिया नहीं। ना हम लोग का डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो गया है, ना हम लोग का वैयक्तिक करार हो चुका है। हम किस बेस पे जाए? खाली म्हाडा ने लॉटरी निकाल हम लोग को अलॉटमेंट दे दिए, वो लेके तो हम लोग अंदर जा नहीं सकते। जब तक हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही नहीं म्हाडा ने किया है, तो हम लोग जाए कैसे? देखिए, इसमें लास्ट में ये होता है कि अगर कोई भी न्यायिक प्रक्रिया पर अगर आपको विश्वास नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो एक ही पद होता है, राष्ट्रपति राज्यपाल जो संविधान को बनाता है वहाँ से, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग पर्सन बैठे, आपका अधिकार रही बैठना चाहिए। इसके साथ साथ वो भी प्रक्रिया होनी चाहिए जो पत्र व्यवहार होता है। इसी तरह के राज्यपाल राष्ट्रपति ऐसा होता है, पूरे देश का एक पहला नागरिक होता है, राज्य का पहला नागरिक होता है, और पूरे यहाँ की जनता के लिए एक सेवक होता है, एक रक्षक होता है। शायद वहाँ न्याय मिल जाए।
आप लोग पत्र व्यवहार आपने किया है कि नहीं किया? हे पत्रव्यवहार तर आमचा चालूच आहे. आमच्या मैंने कहा डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं राष्ट्रपति राज्यपाल की बात कर रहा हूँ, पीएम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया कि नहीं किया? नाही, पत्रव्यवहार आम्ही केलेला नाही आहे, पण ट्विटर मार्फत आम्ही त्यांना सांगितलंय सर्व समस्या आमच्या. आप मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे माध्यम चैनल से भी वहाँ पे जाएगा, आप लोग वहाँ पे पत्र व्यवहार करिए. कितने लोगों की संख्या आपकी यहाँ पे? आमची 672 जण आहेत आम्ही रहिवासी. 672 टेनेंट्स. तो ये जो ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने आप भेजा है एक सेवा के माध्यम से, क्योंकि सर ने चर्चा किया, मैं यहाँ मौजूद था, सर के स्कूल में मैं आया था, तो हो सकता है भगवान ने यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छे के लिए भेजा है, और आप लोग एक लीगल एडवाइजर के माध्यम से वहाँ जाए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको न्याय मिल सकता है वहाँ पे. ठीक है, इस बात पे हम सोचेंगे. और और उपोषण करना एक आपका नागरिक का अधिकार नहीं मिलता है तो उपोषण करता है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो करने का अधिकार है. तो यही है कि मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, गृह मंत्री है, हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर है, जो भी इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी भारत के नागरिक हैं. क्योंकि देखा जाता है कि भारत में दूसरे देश से लोग आते हैं, उनको भी नागरिकता दी जाती है, उनको भी रहने का मौका दिया जाता है राज, लेकिन यहाँ के भारतीय नागरिक होने के नाते, महाराष्ट्र नागरिक होने के नाते, एक मराठी मानुस होने के नाते अगर उनको रहने का अधिकार नहीं मिला, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है. इसी तरह स्टन पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई.